की बात करूंगी मैं। 550 साल बाद रामलला अपने घर आ रहे हैं, तो सनातन धर्म के लिहाज से अगर आप क्या इसकी महत्ता, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, और तैयारियां किस तरह की चल रही हैं, वो भी बहुत सारे दर्शक आतुर हैं जानने के लिए। निश्चित रूप से भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा अब जो होने जा रही है, ये उल्लास का विषय है, किंतु इसके साथ हमारे अंतःकरण में एक टीस भी है कि हम लोगों को इसकी प्रतीक्षा 500 वर्षों तक क्यों करनी पड़ी। 500 वर्षों तक असंख्य लोगों ने अपना प्राणार्पण किया और निरंतर संघर्ष यहाँ पर बना रहा। वास्तव में राष्ट्र के इस प्राण तत्व का इस प्रकार से हम लोगों को एक संघर्ष का विषय बनाना पड़ा, यह हम लोगों के लिए खेद का विषय है। फिर भी इतनी पीढ़ियों के पश्चात, इतनी सदियों के पश्चात यह मंगलमय दिन आया, इसका समाधान भी है, संतुष्टि है, अंतःकरण में आनंद भी है और लोगों में उल्लास भी है। स्वामी जी, विपक्ष के पास बहुत सारे सवाल हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, और आपने सुने ही होंगे राजनीतिक बयान जो आ रहे हैं। एक सवाल जो उठाया जा रहा है वो मुहूर्त पर भी उठाया जा रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि कई जो साधु संत हैं वो इस बात के पक्ष में नहीं थे कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि तो चुनाव के मद्देनजर हो रहा है, जल्दबाजी में हो रहा है। तो जरा मुहूर्त का महत्व क्या है वो भी जरा समझाइए, और विपक्ष क्या गलत कह रहा है? हमारे वैदिक विज्ञान के अंतर्गत जो 4 वेदों के 6 वेदांग है, उनमें ज्योतिष भी एक वेदांग है, और सही कार्य सही समय पर किया जाए, इसका अपना बहुत बड़ा महत्व भी होता है। और इस दृष्टि से मुहूर्त का अपना एक निश्चित महत्व है। किसी भी कार्य की सफलता के लिए, उसके दीर्घ स्थायित्व के लिए उत्तम मुहूर्त की आवश्यकता होती है। यह मुहूर्त हम लोगों ने देखा, या इस दृष्टि से देखा कि हम लोगों को भगवान की प्रतिष्ठा तो करनी थी, क्योंकि मंदिर लगभग तैयार हो गया था, और ऐसी स्थिति में हम जब प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो धनुर्मास में यानी मकर संक्रांति के पहले प्रतिष्ठा जैसा विधान नहीं हो सकता, ये एक पक्ष है। दूसरी बात, 25 जनवरी से हमारे सारे के सारे अयोध्या के साधु महात्मा उनकी परंपरा के अनुसार माघ मेले के लिए 1 मास के लिए यहाँ से प्रयाग के लिए प्रस्थान कर देते हैं। अब यहाँ से सब महात्माओं के चले जाने के पश्चात हम लोग प्रतिष्ठा करें, इसमें कोई औचित्य नहीं था। तो इसलिए हमारे पास दिन बचे थे 15 जनवरी से लेकर के 24 फरवरी तक के। गलती हो गई, 15 जनवरी से 25 जनवरी तक के। तो इन दिनों में जो सबसे उत्तम मुहूर्त हम लोगों को प्राप्त हो रहा था, इसके लिए हमने उत्तम ज्योतिर्विदों के साथ संपर्क किया और इस मुहूर्त का निर्धारण किया। 22 जनवरी का मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त है, और उसमें मृगशिरा नक्षत्र में स्वयं अभिजित मुहूर्त के ऊपर मध्याह्न में भगवान की स्थापना होगी। ध्यान में ये भी लेना चाहिए कि यह मुहूर्त कूर्म जयंती का मुहूर्त है। भगवान का कूर्मावतार इस दिन हुआ था। वे कच्छप के रूप में इस दिन प्रकट हुए थे, और कच्छप का अर्थ होता है सारे समुद्र मंथन को आधार देने वाला यह अत्यंत महान अवतार है। मंदराचल पर्वत जब सागर में डूबने लग गया, तब भगवान ने कूर्म रूप लेकर के, कच्छप रूप लेकर के उसको आधार दिया, और तब देव दैत्यों ने मंथन किया, जिसमें से अमृत निकला। तो देश के इस अमृत वर्ष की, हमारी आजादी के अमृत उत्सव में जब हम लोग इसको मना रहे हैं, तो कूर्म के इस जयंती के मुहूर्त पर भगवान की स्थापना होना, इसका अर्थ यह है कि अब इसमें से अमृत ही अमृत निकलेगा, और सभी का कल्याण, देव दानवों का और सारी मानवता का कल्याण इसमें समाया हुआ है। तो आप सभी दृष्टियों से इस मुहूर्त को देखा गया, परखा गया। अब जिन लोगों को ऐसी आशंकाएं हैं, वो कोई शास्त्र का आधार लेकर के तो बात करते नहीं है। बात ऐसी हवा में सोशल मीडिया पर उड़ाई जाती है। हम लोगों के पास उसके उत्तम मुहूर्त होने के सारे प्रमाण है। इन प्रमाणों के बिना मैं तो एक पग भी आगे धरने वाला नहीं हूं। लेकिन
इन सब बातों को सोच करके ही हमने इस मुहूर्त का स्वीकार किया है। जी